हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 5। अपन लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों को। ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमें एनसीईआरटी से समझ नहीं आता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो भी एक अच्छे टीचर, एक अच्छे भैया, एक अच्छे चलिए तो फिर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हमने पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। वैक्सीन के बारे में जाना, फिर आगे पढ़े इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसे बोलते हैं? तो एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट या टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, उसे इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी कितने टाइप के होंगे? तो बेसिकली 2 टाइप के होंगे, इननेट और एक्वायर्ड। इननेट जो बाय बर्थ मिलता है, एक्वायर्ड जो हमें किसी न किसी फॉर्म में हासिल होता है बॉडी को, यानी बॉडी जो। फिर आगे हम पढ़ रहे थे लिम्फाइड ऑर्गन के बारे में। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन पढ़ा, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन पढ़ा। फिर आगे हम आज पढ़ेंगे एक पॉइंट है, वो क्या पॉइंट क्या है, यानी एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी क्या है? फंक्शन ऑफ आईजी, इसे बोलते हैं एंटीबॉडी। चलिए लेक्चर नंबर ये कितना है? लेक्चर नंबर 5। भाई आप हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, इसीलिए शॉर्ट जल्दी भी समझने की कोशिश करें, और जो बताए एक बार 2 बार में समझ जाने की कोशिश करें। अगर कुछ ज़्यादा समझने जिनको समझना हो तो पॉज करके फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ आईजी यानी एंटीबॉडी के हम फंक्शन को पढ़ेंगे। फंक्शन में क्या होगा? सबसे पहला फंक्शन एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जब भी रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। ये एंटीबॉडी का फंक्शन है। हाँ, उसके बाद क्या होगा? जब ये रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी हो गया तो लीड्स टू फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का काम करे। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि पैथोजन या बैक्टीरिया से तो सबसे पहले फाइट किया, फाइट करने के बाद उसको इंगल्फ कर जाएगा अपने अपने अंदर, और उसको निगल के खा जाएगा। मतलब ये होगा कि उसको हजम कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन ये भी एंटीबॉडी का फंक्शन है। फंक्शन है मतलब वो वर्क किस तरीके से करता है। फंक्शन बेसिकली उसी का मतलब होता है। तो वो सब ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है कोटिंग ऑफ फेगोस कोटिंग ऑफ पैथोजन बाय ऑप्सिन प्रोटीन। यानी पैथोजन को क्या करेगा? सबसे पहले कोटिंग कर देगा पैथोजन पे ऑप्सिन प्रोटीन के थ्रू। और क्या करेगा? जब कोटिंग कर दिया पैथोजन की ऑप्सिन प्रोटीन के थ्रू, तो उसकी वजह से क्या होगा? लीड्स टू फेगोसाइटोसिस। तो फिर ये भी फॉर्म हो जाएगा उसका फेगोसाइटोसिस का, यानी इंगल्फ करके वो एंटीबॉडी उसको क्या करेगा? किल कर देगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उसका एग्जांपल है ऑप्सोनाइजेशन का आईजीजी, आईजीएम। आईजीजी और आईजीएम के ऑप्सोनाइजेशन का एग्जांपल है। फिर देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एक एंटीबॉडी का एक फंक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है, यानी बेसिकली केमिकल बैलेंस हो गया। मतलब जितना भी एसिड बेस मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिस तरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन बिटवीन टॉक्सिन एंड आईजी, यानी टॉक्सिन और एंटीबॉडी के बीच जो रिएक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हो गया। चलिए अपन 3 फंक्शन पढ़ चुके हैं आईजी का यानी एंटीबॉडी का। सबसे पहले एग्लूटिनेशन, रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच। फिर दूसरा हो गया ऑप्सोनाइजेशन, इसमें कोडिंग करेगा ऑप्सिन प्रोटीन का बेसिकली, और उसकी वजह से फेगोसाइटोसिस कर देगा। फिर इसका एग्जांपल आईजीजी, आईजीएम। न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन बिटवीन टॉक्सिन एंड एंटीबॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया लोग। एंटीबॉडी, बेसिकली एंटीबॉडी कितने होते हैं?
तो IgG, IgA, IgM, IgD, Ig, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं गम दे। IgG, IgM गम, IgA, IgM गम, IgD, Ige गम दे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं गम दे, GAMDE गम दे। चलिए अब IgG के बारे में आता है कि मोनोमर होते हैं। मोनोमर का मतलब फॉर्म्ड बाय वन एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी से मिलकर के वो बनता है, उसे मोनोमर बोलते हैं। टू क्यों होता है यहाँ पे दिया है, तो टू का मतलब होता है दो हैवी चेन होगा उसमें और दो लाइट चेन होगा, यानी दो चेन होगा। फिर देखिए उसका डायग्राम देख लीजिए मोनोमर का, एंटीबॉडी मोनोमर हो तो। फिर देखते हैं IgA डायमर, डायमर का मतलब होता है बाय टू एंटीबॉडी, दो एंटीबॉडी के जुड़ने से बने, उसे डायमर बोलते हैं। फिर हाँ IgM पेंटामर है, पेंटामर का मतलब पांच एंटीबॉडी से मिलकर के बनेगा। पांच पेंटामर को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब अपन पढ़ लिए तो पढ़ लिए बात। पांच एंटीबॉडी पेंटामर का एग्जांपल हम दिखा देते। अभी पेंटामर का ये हुआ कि देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5, पांच एंटीबॉडी से मिलकर के बनेगा। ये हो गया पेंटामर का एग्जांपल है। किसका? पेंटामर। पेंटामर का एग्जांपल है, ये हो गया। फिर देखते हैं मोनोमर, मोनोमर का एग्जांपल हो गया हम IgD, Ig, फिर क्या हो जाएगा, ये भी मोनोमर हो जाएगा। तो बेसिकली हम एंटीबॉडी के बारे में जान चुके हैं। और हमें क्या पढ़ना है, हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट पढ़ना है। उस नोट में हम क्या देखेंगे, जो भी बेसिक से पीछे अभी तक पढ़ चुके हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में उस नोट के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब ये नोट हमें इसलिए लिखा जाता है ताकि हमें पीछे हमने क्या पढ़ा वो सारी चीजें हमें पता हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने फंक्शन ऑफ Ig पढ़ लिया, एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन, तीन फंक्शन होते हैं। एग्लूटिनेशन में क्या पढ़ा हमने, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन। फिर उसमें क्या हो गया, ऑप्सोनाइजेशन में ऑप्शन प्रोटीन का कोटिंग कर देगा पैथोजन पे, उसके थ्रू किल कर देगा उसको। फिर न्यूट्रलाइजेशन में क्या, टॉक्सिन एंड एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होगा। तो ये सारी चीज आप तमाम लोगों को याद होना चाहिए। जैसे मैंने याद किया है वो आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं और हमारे लेक्चर को देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए भाई लोग, इम्पोर्टेंट नोट, अभी लिखने की कोशिश करें। चलिए सबसे पहले लिखिए क्या, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब हुआ, ऑप्सोनाइजेशन का एग्जांपल है
IgG, IgM both act as opsin protein. चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पे देखते हैं PIR, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए अपन 4 तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर 5वां पढ़ेंगे। देखिए 4 नंबर तक पढ़ेंगे नोट्स में। पहला पॉइंट नोट्स में ये दिया गया है कि देखिए, आ जाओ बच्चों, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, तैयार हो? चलो पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, आ जाओ। फिर से अपन पढ़ते हैं। पहला नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके लिए, कब के लिए? नीट के लिए। अरे यार, चलो भाई लोग, ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन में किसका काम होगा? IgG, IgM का। बोथ एक्ट एज ऑप्शन प्रोटीन। दोनों कैसा काम करेगा? ऑप्शन प्रोटीन की तरह काम करेगा ऑप्शनाइजेशन में, ठीक है।
फिर न्यू बोर्न बेबी, आईजीएम, अगर न्यू बोर्न बेबी में आईजीजी प्रेजेंट है तो समझा जाएगा कि नॉर्मल बेबी है। लेकिन अगर न्यू बोर्न बेबी में आईजीएम प्रेजेंट है, आईजीएम का मतलब क्या हुआ, हमें पता चलेगा कि बेबी क्या है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल से मतलब क्या हुआ, आईजीएम होगा तो इसका ये मतलब हुआ कि वो डिनोट करेगा इन्फेक्शन ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ को। आईजीएम है बेबी के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, तो उससे ये पता चलेगा कि उस बच्चे के अंदर ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, यानी जब यूट्रस में होगा तो उस वो वाली लाइफ में उसके अंदर कोई ना कोई क्या है, हाँ, डिनोट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हुआ होगा उसके ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ के बीच, उसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा जिससे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आईजीएम आ गया होगा। फिर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जिस बोलते हैं, देखिए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स अपन पढ़ेंगे तो कौन करेगा, सबसे प्राइमरी तो इम्यून रिस्पॉन्स आईजीएम करेगा, ठीक। क्योंकि जब ये देखिए कोई भी बॉडी है, कोई भी बेबी है, जब न्यू बॉर्न बेबी है तो इन्फेक्शन गया तो प्राइमरी तौर पर कौन काम करेगा, आईजीएम गया, आईजीएम काम करेगा उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन, तो ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो करेगा आईजीएम करेगा। फिर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आईजीजी करेगा, ये प्रायोरिटी है, उनको प्रायोरिटी मिलेगी इस तरीके से। ठीक, आगे देखते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार कौन होगा, आईजीएम स्टिमुलेट, यानी एक्यूट इन्फेक्शन हो गया किसी को तो उसको किल करने के लिए उस इन्फेक्शन को कौन काम करेगा, आईजीएम करेगा। आईजीएम अपने घर से निकलेगा हथियार लेकर के और किल करने पहुंचेगा। किसको किल करेगा, भाई लोग, पैथोजन को, इन्फेक्शन को, माइक्रोबियल इन्फेक्शन को स्टिमुलेट करेगा, इम्यूनिटी को। फिर आगे देखते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होगा, अगर किसी को क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए तो आईजीजी उसके लिए जिम्मेदार होगा। फॉर्म बी प्लाज्मा, वो कैसे जिम्मेदार होगा, बी प्लाज्मा फॉर्म कर देगा, बहुत सारे एंटीबॉडीज को तैयार कर देगा, उसको किल करने की कोशिश करेगा। चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं अपन, हम लोग तैयार हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट नोट्स को नहीं मिटाना भाई। 5वां पॉइंट अपन पढ़ेंगे, भाई लोग तैयार हो, तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो, नहीं मरने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, मरने के लिए तैयार नहीं हो, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए 5वां पॉइंट देखते हैं।
बच्चों लिखते रहो। Second line of defense. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस किसे बोलेंगे? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस देखते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन काम करेगा? चलिए हेलो बच्चों, तैयार हो? पढ़ने के लिए तैयार हो? हेलो बच्चों, आ जाओ आ जाओ, चलो पढ़ने के लिए तैयार हो? हाँ भाई लोग आ जाओ पढ़ने के लिए। पांचवा पॉइंट ये है कि अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे थे। किसके लिए? नीट के लिए। सबसे पहला पांचवा पॉइंट देखते हैं। आईजी जो एंटीबॉडी होगा अगेंस्ट आरएच, ब्लड ग्रुप में अपने पढ़ा होगा आरएच पॉजिटिव, आरएच एंटीजन आईजीजी काम करेगा। देखिए आईजीजी एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन जो होगा, कौन सा एंटीबॉडी काम करेगा? तो आईजीजी काम करेगा। यानी बेसिकली किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या आरएच पॉजिटिव है या आरएच निगेटिव है, तो उसको डिनोट करने के लिए कौन सा एंटीबॉडी काम करेगा, यानी बताएगा कौन सा। तो ये बताएगा कि हाँ ये है, ये डिसमैच करेगा, मिसमैच करेगा, तो मैचिंग डिसमैचिंग को ये इन्फॉर्म करेगा। फिर आईजी जो होते हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट ब्लड ग्रुप ए या ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए एंड बी एंटीजन और ब्लड ग्रुप, यानी ए और बी एंटीजन के ब्लड ग्रुप कौन काम करेगा? तो आईजीएम करेगा, यानी आईजीएम बताएगा। ठीक, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहला लाइन ऑफ डिफेंस अपन पढ़ चुके थे। कहाँ पे? इनर स्किन होगा, म्यूकोसा होगा। फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ चुके थे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, इन्फेक्शन, फीवर। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सब क्या है? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, ये इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है। ये सब इन्फेक्शन, फीवर, ये सब एक्वायर्ड। हाँ चलिए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस देखते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा? ये टी लिम्फोसाइट होगा या बी लिम्फोसाइट होगा, ये भी एक्वायर्ड का एग्जांपल है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। चलिए इतना आप लोग समझ गए भाई लोग। बस लिखने में वक्त लगता है, लिखने में टाइम लगता है, समझने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि हम बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो भाई लोग तैयार हो? तैयार हो पढ़ने के लिए? तैयार हो? आ जाओ। आगे हम लोग एक और नोट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन, जो कि आज का हमारा सबसे बढ़िया टॉपिक रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे आज। इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। अरे यार
First protection against pathogen is provided by innate immunity. एक चीज और है कि फर्स्ट प्रोटेक्शन होगा लेकिन एक बेटर प्रोटेक्शन होगा. चलो भाई लोग तैयार हो. अरे भैया भाई लोग चलो परसेंटेज भी लिख दिया जाए. परसेंटेज से ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा देखिए. हेलो बच्चों, चलो आ जाओ, तैयार हो पढ़ने के लिए? तैयार हो तो आ जाओ भाई. वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट चल रहा है, 1000-2000 के नहीं, ये नीट के नोट चल रहे हैं. ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. चलो, फर्स्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, यानी बॉडी में अगर कोई भी इंसान हो, अगर उसके बॉडी में चाहे बच्चा हो, इन्फेंट हो या कोई भी ह्यूमन हो, तो उसको भी पर्सन हो, तो उसके पहला प्रोटेक्शन जो होगा उसके बॉडी में प्रोवाइडेड बाय किसके जरिए से? इननेट इम्यूनिटी, फर्स्ट प्रोटेक्शन. लेकिन बेटर प्रोटेक्शन किससे हो सकता है? तो बेटर प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट पैथोजन आपको यूज करना होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? जो हमें किसी न किसी तरीके से हम गेन करते हैं. हमारा बॉडी चाहे बॉडी बनाता हो, चाहे हम किसी एंटीजन या किसी वैक्सीन के जरिए से उसको गेन किए. चलिए अब एग्जांपल देख चुके थे पीछे. एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दो टाइप के होंगे. एक क्या होगा? एक्टिव, पैसिव. एक्टिव जो एंटीजन के थ्रू हमारे बॉडी में बनता है, पैसिव जो हमारे एंटीसीरम एंटीवेनम के थ्रू हम लेते हैं. चलिए आगे देखते हैं सीक्वेंस ऑफ
इफेक्टिवनेस ऑफ इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी में जो सबसे ज़्यादा सिक्वेंस यानी इफेक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर बेनिफिशियल होगा, काम करेगा सबसे ज़्यादा, तो CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसे बोलते हैं। सेल मीडिएटेड, CMI बोलेंगे, AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड। एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा। CMI का काम कितना परसेंट तक वो प्रोटेक्शन करेगा? 60 से 70% तक वो खुद देख लेता है अकेले, और 10 से 2% तक वो देखेगा, रेस्ट जो बच जाएगा 2 से 2 to 1 तो उसको दे देख लेगा ये 2 to 1%, यानी 2 से 1% तक इम्यूनिटी देख लेगा। तो वो ये क्या हो गया? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये हो गया क्या? इफेक्टिवनेस, यानी हम देख लिए कितना इफेक्टिव होता है कौन सा इम्यून सिस्टम। तो सेल मीडिएटेड सबसे ज्यादा, उसके बाद एंटीबॉडी मीडिएटेड, उसके बाद इनेट इम्यूनिटी जो हमें विरासत में मिलता है। कैसे? जब पैदा होते हैं तब इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ मिलता है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाता है। चलो भाई लोग तैयार हो, आज अपन बहुत पढ़ेंगे, बहुत बहुत समय हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ने की बहुत ही कोशिश करेंगे। चलिए आज का बेहतरीन टॉपिक क्या है? इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। लिखने का मन नहीं करता यार, लेकिन फिर भी बोलते लोग लिख के पढ़ाई करो भाई लोग को थोड़ा दुश्वारी ना हो समझने में, तो क्या ही करें। चलिए इम्यूनाइजेशन में एक्टिव का एग्जांपल देख लिया। एक्टिव होगा तो वैक्सीन होगा। जैसे में एंटी सीरम, ऑन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी वैक्सीन। अरे यार ये तो चलता ही नहीं है। चलो भाई लोग तैयार रहो। मेरा मार्कर नहीं चल रहा यार, सारे मार्कर खत्म हो गए। बच्चों लोग तो आ ही नहीं रहे मार्कर लेके।
एक चीज और लिख लेते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, टॉक्सॉइड के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। चलो हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, तैयार हो? हाँ तैयार हो, आ जाओ। तैयार हो तो पढ़ लो। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, आज अपन पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन को और वैक्सीनेशन को। इम्यूनाइजेशन का मतलब ऐसे भी कोई भी ड्रॉप या कोई भी वैक्सीन हम डालते हैं किसी भी पर्सन के बॉडी में या बच्चे के बॉडी में, जिसकी वजह से इसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, या वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन जैसे बीसीजी का टीका लगाते हैं, बहुत सारे आगे पढ़ेंगे। तो उसके क्या बोल देंगे, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। एक्टिव होगा, अगर एक्टिव फॉर्म में हम डाल रहे हैं उसके अंदर, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वैक्सीन। फिर अगर पैसिव फॉर्म में डाल रहे हैं तो एंटी सीरम उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए, अगर वैक्सीन के बारे में बता रहे, वैक्सीन वैक्का, वैक्का से बना है, जिसके माने होते हैं कॉव, जिसका मतलब होता है कॉव। बेस्ड ऑन वैक्सीन, आप किस पे बेस्ड होगा? तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पे बेस्ड होगा। फिर आगे देखते हैं वैक्सीन कैसे बनता है। तो एक पैथोजन है, उसकी पैथोजेनिसिटी इसके अंदर होगी, और उसका खुद का एंटीजन होगा, उस एंटीजन के अंदर एंटीजेनिसिटी होगी। तो क्या होगा कि एक केमिकल का यूज करेंगे, वो केमिकल फॉर्मेलिन होगा या बीटा प्रोपियोनोलेक्टोन, इन दोनों में से कोई भी होगा। इस केमिकल का यूज करके हम इसकी पैथोजेनिसिटी को किल कर देंगे, खत्म कर देंगे, किल। फिर क्या किया? तो वो वैक्सीन बन गया। ये वैक्सीन बना तो वैक्सीन का क्या काम होगा? एबिलिटी टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। जब किसी बॉडी को या जब किसी पर्सन को, किसी भी बच्चे को वैक्सीन देते हैं, जैसे बीसीजी का टीका लगाते हैं बच्चे को, बीसीजी का या बहुत सारे होते हैं, तो क्या होता है, ये बस बेसिकली टीबी से बचाता है, टीबी से। तो क्या होता है, वैक्सीन एबिलिटी टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। वैक्सीन हम देते हैं तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम को वो वैक्सीन एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने का काम किसका होगा? वैक्सीन का होगा। और आगे देखते हैं, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं तो टॉक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। टॉक्सिन कैसे बनता है। हेलो बच्चों, तैयार हो? चलो तैयार हो तो आज आ जाओ, बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे। 1 घंटे का लेक्चर हो भी जाएगा आज भी, शायद शायद। आगे हम पढ़ चुके हैं सब। by use of chemical। देखो, हेलो बच्चों, तैयार हो? तैयार हो? हेलो बच्चों, चलो आ जाओ, तैयार हो? देखो, टॉक्सिन, टॉक्सॉइड, अरे टॉक्सिन बोलो भैया। अच्छा चलो, हम क्या है, टॉक्सॉइड बना रहे हैं। सबसे पहले टॉक्सॉइड हम बनाएंगे। टॉक्सॉइड कैसे बनाएंगे? टॉक्सिन है, उसके अंदर टॉक्सिसिटी होगी। हम बाय यूज ऑफ केमिकल, कोई भी केमिकल को यूज करेंगे और उसके टॉक्सिसिटी को हम
किल कर देंगे, उसका टॉक्सिसिटी खत्म हो गया। अब उस टॉक्सिन के पास उसका खुद का एंटीजन होगा, इसके अंदर एंटीजेनेसिटी होगी। फिर देखते हैं जब किल कर दिए तो वो टॉक्सोइड बन गया। टॉक्सोइड का मतलब लेस, उसके अंदर लेस हार्मफुल, लेस हार्मफुल यानी ना के बराबर हमारे लिए बॉडी हमारे लिए हार्मफुल होगा, तो फिर टॉक्सोइड हो गया। अब टॉक्सोइड को हम बॉडी के अंदर किसी के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो एबिलिटी टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, तो वो भी क्या होगा, उसके अंदर एबिलिटी होगा, वो एक्टिवेट करेगा इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम को इस टाइप के जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन या वायरस आ जाए और जिसके अंदर इस टाइप की टॉक्सिसिटी हो, उस टॉक्सिसिटी को किल करने के लिए वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। चलो बच्चों, इतना ही कुछ समझना है और थोड़ा सा अब डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में हम क्या पढ़ेंगे, भाई साहब बहुत वक्त लग रहा है। Pathogenicity is भाई लोग मार्कर खत्म हो गया, देखो तुम लोग मार्कर भेजो यार, मास्टर का मार्कर खत्म हो गया। चलो यहीं तक पढ़ेंगे आज, लास्ट ये है। हम क्या करेंगे, देखिए डिसएडवांटेज ये सब सारी चीज हम पढ़ रहे थे, यानी जो भी बना रहे थे, क्या वैक्सीन बना रहे थे या टॉक्सोइड बना रहे थे। तो जब वैक्सीन जब हम बना रहे हैं तो कोई भी पैथोजन होगा, कोई भी पैथोजन होगा, उसके पैथोजेनिसिटी को हम किल कर देते हैं किसी भी केमिकल के यूज करके, जैसे केमिकल का यूज करके। अगर क्या हुआ, केमिकल का हम यूज किए लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी किल नहीं हुई यानी खत्म नहीं हुई, तो इफ पैथोजेनिसिटी इज नॉट, या टॉक्सोइड को की टॉक्सिसिटी किल नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, नॉट रिमूव्ड, अगर पैथोजेनिसिटी अगर नहीं रिमूव हुआ तो कंप्लीटली यानी कंप्लीटली, देन सिम्टम्स ऑफ डिजीज में अपीयर, तो क्या हो जाएगा उस बॉडी के अंदर जिस पर्सन को या जिसको हमने वो वैक्सीन या वो टॉक्सोइड दिया है, तो उसके अंदर वो डिजीज क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। यानी वो डिजीज जैसे BCG का टीका लगाया लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी किल नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस का जो होगा सिम्टम्स अपीयर होने लगेगा। तो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि उसके डिसएडवांटेज भी है, तो प्रॉपर रिसर्च सेंटर में उसको अच्छे तरीके से रिसर्च किया जाता है उस पर, और बहुत अच्छी तरीके से उसको चेक किया जाता है, फिर उसके बाद कमर्शियल स्केल पे उसको लॉन्च किया जाता है। ऐसे उसके डिसएडवांटेज पढ़ना था, पढ़ा दिए। अब यहीं पे हम खत्म करते हैं अपना इस लेक्चर को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बायोलॉजी को समझना बहुत ही आसान है, बस आप लोग अपना साथ दें, हम आपके साथ हैं, और अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने घर वालों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और बहुत सारे लोगों तक शेयर करें उसको, और पूरे दुनिया में वायरल कर दें, पूरे इंडिया में वायरल कर दें, और बहुत सारे लोगों को फ्री में बायोलॉजी और अच्छी तरीके से बायोलॉजी समझने का मौका फराहम करें। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज।